चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, इसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हम लोग को 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। उसके बाद बहुत ही आसानी से आप उनके बीच में बहुत सारे इरैशनल नंबर यानी कि इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स होंगे, तो हम लोग कोई भी उसमें से 3 इरैशनल नंबर एक फॉर एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे 5/7 है, तो फर्स्टली तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो 5 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, फर्स्टली तो ये जाएगा नहीं, तो हमें डेसिमल रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक 0 आ गया। अब ये 7 बार जाएगा, 49 आ गया, माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया 1 0। 1 बार जाएगा, 7 आ गया, 3 0। अब ये 4 टाइम्स जाएगा, 28 आ गया, माइनस किया, यहाँ पे 2 0 आ गया। अब ये जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 14, माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया 6 0। अब ये 8 बार जाएगा, तो 56 आ गया, माइनस किया, तो यहाँ पे 4 0 आ गया। अब ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 35 आ गया। ठीक है, माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया 5। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग को रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 5, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी। तो इट मीन्स ये जो नंबर्स हैं ये फिर से अब यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.714285। अब हम लोग इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि अगेन ही फिर से हम लोग को नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है, 9/11। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो 9 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 11 से। फर्स्टली तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा डेसिमल लगा के, तो ये जाएगा 8 बार। ठीक है, 88 हो गया, माइनस किया, यहाँ पे आ गया 2 0। फिर ये 1 बार जाएगा, 11 आ गया, तो माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया 9, फिर 0। अब देखिए फिर से यही नंबर है, इट मीन्स 8181। यहाँ पे फिर से आप 8 बार ले जाएंगे तो 88 आएगा, फिर जब माइनस करेंगे तो फिर से 2 0 आ जाएगा, फिर हम लोग को 1 बार ले जाना पड़ेगा, माइनस किया, तो फिर से हम लोग को 9 0, यानी कि अब 8181 नंबर यहाँ पे रिपीटिंग नंबर है। तो इट मीन्स यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.81 बार। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, जैसे 0.714 है, तो आप 0.715 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, वहां से लेकर के 0.80, है ना, उसके बीच में बहुत सारे इरैशनल नंबर्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ने क्या ले लिया, फर्स्ट नंबर ले लिया, जैसे 0.71 है, तो हम लोग 72 से स्टार्ट कर लेते हैं ना, इनके बीच के नंबर्स चाहिए हम लोग को, तो हम लोग 72 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0.720 लिख लिया, फिर 7200 लिख लिया, फिर 72000 लिख लिया, एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं सेकेंड नंबर, क्या, 0.730, फिर 7300, फिर 73000। ठीक है, तो इसका एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। आप जैसे हमने 0.73 लिया, तो यहाँ पे कोई भी ये ले सकता है 0.80, देन 800, 8000, है ना। अब हम यहाँ पे थर्ड नंबर लेते हैं 0.740, 7400, 74000 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गए 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स। क्वेश्चन 9 में हम लोग को क्या गिवन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये बताना है ये जो गिवन नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं कि इरैशनल नंबर्स हैं। तो देखिए जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दूसरा वो क्या होते हैं, अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला जाएगा तो वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं तो वो रिपीटिंग होंगे, है ना, नंबर्स उसमें रिपीट कर रहे होंगे, तो हम लोग कहेंगे कि वो नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और इरैशनल नंबर्स जो होते हैं, एक तो वो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, और फिर दूसरी चीज क्या है कि उसका अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग को यहाँ पे गिवन है फर्स्ट पार्ट में √23, तो जब भी देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम लोग को प्राइम नंबर कोई दिया होगा तो वो नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। अगर आप इसको जो है
डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप लोग इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो भी आप लोगों को पूरा पूरा वो नहीं मिलेगा, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही हम लोग को मिलेगा उसका स्क्वायर रूट। तो इट मीन्स ये नंबर्स क्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मिलेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा इररेशनल, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम लोग को गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है ना। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग 15 मल्टीप्लाई बाय 15 ले सकते हैं, क्योंकि ये 15 का ही तो स्क्वायर है। तो इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। और 15 को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर। थर्ड में हम लोग को क्या गिवन है, 0.3798, ठीक है। तो ये नंबर कैसा है, ये देखिए टर्मिनेटिंग है ना, यहाँ पे यानी कि डिवीजन कंप्लीट हो गया है, ओके। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए जो टर्मिनेटिंग है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया रैशनल नंबर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखिए हम लोग को क्या गिवन है, 7.478, यानी कि ये नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड तो नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है ना। नॉन यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 7.478 बार लगा सकते हैं, क्योंकि 478 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो 478 के ऊपर हमने बार लगा लिया। इट मीन्स ये क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। दिस इज रैशनल नंबर। देन लास्ट वाला क्या है, 1.10 है। अब देखिए यहाँ पे पहले 10 आया, फिर 1 के बाद 00 आया, फिर 1 के बाद 000 आया, फिर इसी तरीके से ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है। कोई एक नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, और ना ही ये डिवीजन टर्मिनेट हो रहा है ना। तो इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। तो इट मीन्स ये क्या बन गया, इररेशनल नंबर। ये क्या है, आंसर है इसका इररेशनल नंबर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।